हेलो दोस्तों, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। चलिए देखते हैं जो ब्लड रिलेशन है या रक्त संबंध है या खून का रिश्ता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको टाइप के आधार पे पढ़ेंगे। तो टाइप फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन यानी संबंध। ठीक है, इसको अपन बेसिक ब्लड रिलेशन या फिर पजल के रूप में आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। सेकंड टाइप जो अपना होगा उसमें होगा इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चंस थोड़े इनडायरेक्ट होंगे, मतलब पॉइंटिंग टू होंगे, पॉइंट करके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तीसरा जो अपना टाइप होगा इसमें वो होगा कोडेड। कोड के रूप में आपको गिवन होगा, उसमें अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी सांकेतिक भाषा में दिया जाएगा कोडेड रूप में। उसको फाइंड करके अपन को उसका रिलेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से होते हैं? टाइप फर्स्ट डायरेक्ट ब्लड, और सेकंड टाइप में इनडायरेक्ट, और थर्ड अपना होगा कोडेड। तो इनको सबको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ। मैं इस पूरे चैप्टर में जो अपना जेंडर होंगे, मेल या फीमेल, ठीक है, मेल को मैं प्लस से डिनोट करूँगा और फीमेल को माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे कुछ लोग इसको ट्रायंगल से और फीमेल को सर्कल से भी डिनोट करते हैं। वो आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। मैं यहाँ पे इस चैप्टर में प्लस या माइनस लेके चलूँगा। ठीक है, दूसरी बात, एक वर्ड होता अपने पास स्पाउज। इसको हिंदी में बोलते हैं दंपति, यानी पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी। ठीक, इसको हम 2 लाइन से ऐसे डिनोट करके दर्शाएंगे, जैसे कि ए और बी पति पत्नी हैं। ए यहाँ पे पति हो गया और बी यहाँ पे क्या होगी, पत्नी। तो इसको ऐसे करके मैं डिनोट करूँगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी कि पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पीढ़ी। ठीक है, इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर मी यानी खुद, फिर ब्रदर, सिस्टर और कजिन, ये सब क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आएंगे। मी का मतलब मैं स्वयं खुद, मेरा भाई या बहन जो आपको क्वेश्चन में, या फिर कजिन जो भी आपके चाचा ताऊ का जो लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट जनरेशन में आएंगे ये। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन, इसके अंदर
फादर, मदर, अंकल और आंटी। ठीक है, ये होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, फादर पिता, मदर माता, अंकल को अंकल ही बोलेंगे और आंटी को आंटी ही बोलेंगे इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको एक दिक्कत आती है। क्या आती है? एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। क्या होता है? एक मैटरनल और एक पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब पिता की तरफ से, पिता की साइड से पैटर्नल। ठीक है, और मैटरनल का मतलब माता की साइड से। ठीक, अब पिता की साइड से कौन कौन से होंगे? ताऊ, चाचा और बुआ। ठीक है, और जो माता है मैटरनल, उसकी साइड से कौन कौन होंगे? इसकी साइड से होंगे मामा और मौसी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कौन सी जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। जो हमारी थर्ड जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, वो किस में आएगी? ग्रैंड फादर या मदर। ठीक है, किसमें आएगी? फादर या मदर में। अब इसमें भी वही केस होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। ठीक है, यानी कि दादा दादी, नाना नानी, वो इसी में आएंगे। किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। और एक जो होता है अपना, वो होता है जीरो जनरेशन। कौन सा? जीरो जनरेशन। जीरो जनरेशन के अंदर, यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी, उनके क्या आएंगे? बेटा बेटी। यानी कि उसमें मैं खुद आता हूँ या भाई बहन आता है, तो उनमें क्या आएंगे? खुद के लड़का लड़की या नीस या नेफ्यू, जो अपने भाई के या बहन के बेटा बेटी हैं, वो आते हैं। तो इसमें आएंगे सन, डॉटर, नीस और नेफ्यू। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको इस डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब मैंने जो ये बनाया है, आप यहाँ पे समझिए। फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट में कौन कौन आएगा? मी, ब्रदर, सिस्टर, कजिन। सेकंड में फादर, मदर, अंकल, आंटी। फिर फादर के जो फादर की तरफ से होंगे वो पैटर्नल में, मदर की तरफ से होंगे वो मैटरनल में। फादर की तरफ से कौन कौन से? चाचा, ताऊ, बुआ। मैटरनल की तरफ से मामा या मौसी। फिर थर्ड जो जनरेशन होगी अपनी ग्रांड में, ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, दादा, नाना, दादी, नानी। उसी प्रकार पैटर्नल और मैटरनल की तरफ से। ठीक है, ये बात आप समझिए। और जीरो में हमारे जो होंगे सन, डॉटर, नीस या नेफ्यू। आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, अब मैंने बोला ए बी का पिता है। ए है, बी का क्या है? पिता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आप देखिए, ए बी का पिता है, तो फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकंड जनरेशन में कौन आता है? फादर। सेकंड जनरेशन फादर, मदर, अंकल, आंटी। तो पिता है तो कौन सी जनरेशन में आएगा? सेकंड। कौन है? ए है। अब ए है,
मेल है या फीमेल, तो पिता क्या है, मेल, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। ठीक है, इसको तो कर दिया है, लेकिन बी को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें पता नहीं है बी लड़का है या लड़की, यानी मेल है या फीमेल, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को ऐसे लिखेंगे अपन क्वेश्चन में। इसी प्रकार आप देखिए एक और एग्जांपल, ए है वो बी का भाई, क्या है, भाई। तो ए है वो बी का भाई है, तो ये जनरेशन है फर्स्ट में। तो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मी, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए है वो है बी का भाई, तो ए है भाई है तो क्या होगा, मेल। ठीक है, बी का अपन को बताया नहीं है वो मेल है या फीमेल, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दें। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट जनरेशन में जो खुद के इक्वल के होंगे, जैसे मी यानी मैं, भाई, सिस्टर, जो भी है, जो अपने लेवल के जो फर्स्ट जनरेशन में होंगे उनको ऐसे दर्शाना है, और जीरो में होंगे उनको ऐसे दर्शाना है। वो अपन में क्वेश्चन क्लिक करेंगे तब बताता हूँ। अब आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, ए बी की माता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी की माता कौन है, ए, तो बी खुद आ गया फर्स्ट जनरेशन में और ए आ गया सेकंड जनरेशन में। तो ए किसकी माता है, बी की, तो माता के लिए माइनस का, क्योंकि फीमेल है, और अगर मेल होता तो क्या लेते, प्लस। अब बी का इस बताया नहीं है ये मेल है या फीमेल है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार एक और देखिए एग्जाम्पल, ए बी का दादा है, ए है वो बी का दादा है। अब यहाँ पे देखिए ए है वो बी का दादा है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, किससे, फर्स्ट से। तो बी यहाँ पे देखिए जो बी है अपना, ठीक है, अब बी का दादा कौन है, ए है, तो दादा कौन सी जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन में, और पेरेंट्स अपने आएंगे सेकंड में, अपन आते हैं फर्स्ट में, तो अपनी फर्स्ट तो हो गई। अब सेकंड में कौन आएंगे, पेरेंट्स, कौन आएंगे, पेरेंट। ठीक है, सेकंड में हो गया पेरेंट। अब थर्ड में कौन आएगा, दादा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए, कौन है, बी का क्या है, दादा। अब बी का अपन को बताया नहीं है ये मेल है या फीमेल, तो सेकंड जनरेशन में अपने यहाँ पे कौन आएंगे, पेरेंट, तो ए को, ए है ये है, बी का क्या हो गया, दादा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे, तो इस प्रकार से ये डायग्राम या ट्री पेड़ जो भी इसको बोलते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम्पल है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ए बी की बहन है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, सी इज द सन ऑफ डी, सी डी का बेटा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से संबंध क्या है। तो अपन डायग्राम से देखें, इसने बोला ए है वो बी की बहन है, तो ए है तो फर्स्ट जनरेशन में है, तो बहन के लिए फर्स्ट जनरेशन दर्शाएंगे, तो ये है ए किसकी बहन है, बी की। ठीक है, अब बी का अपन को पता नहीं है रिलेशन क्या है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, इसमें बी है वो सी का भाई है, तो सी का भाई होगा तो मेल ही होगा, यानी सी का भाई है। ठीक है, बी सी का भाई है, बी है वो सी का भाई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है हाउ इज द डी रिलेटेड टू ए, और इसमें बोला सी है वो डी का बेटा है। सी है, ये जो सी है ये किसका है, डी का बेटा, तो प्लस हो गया। अब डी है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये डी है, डी, अब इसका बेटा है सी, लेकिन ये नहीं बताया गया इसमें ये माता है या पिता, यानी मेल है या फीमेल, तो इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है तो डी का ए से संबंध बताना है।
तो डी का ए से संबंध बताना है। ये सब आपस में क्या है, भाई बहन है। क्या है, भाई बहन है। सी है ये बी का भाई है और बी है ये ए की बहन है और ये सी की भी क्या होगी, बहन। तो इसी प्रकार इसको देखिए आप, जो डी है इसमें बताया नहीं कि ये मेल है या फीमेल, तो इसमें इस क्वेश्चन में अपन इसको लिखेंगे या तो क्या होगा माता या क्या होगी पिता। इन दोनों में से ये डी है वो ए से संबंध रखेगा। ठीक है, या तो माता होगी या पिता होगी। अगर इसमें बोल देता कि पिता है तो क्या हो जाता, इसमें रिलेट हो जाता इसका किससे, डी का संबंध किसे, ए से रिलेट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं गया है डी के बारे में, वो मेल है या फीमेल। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का बेटा है, तो ए का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए आप, ई है बी की बहन है, ई है वो किसकी बहन है, बी की। ठीक है, अब पता नहीं बी क्या है, मेल है या फीमेल। आगे चलते हैं। ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है, यहाँ से कोई आइडिया नहीं लग रहा। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, बी सी का बेटा है। ये जो बी है किसका बेटा है, सी का। अगर बेटा है तो क्या आएगा, प्लस किसका बेटा है, सी का। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। अब ये फर्स्ट जनरेशन में अपने हो गए और ये अपना आ गया सेकेंड जनरेशन में। आगे पढ़िए, क्या है, बी का पिता कौन है ना, बी का पिता कौन हो गया, सी, और ई का ही पिता कौन हो गया, सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब क्वेश्चन में बोला है ए है वो सी का पिता है, तो सी का पिता ए होगा, तो ए पिता है तो क्या होगा, प्लस में, क्या होगा, प्लस में। और ये कौन सी जनरेशन में आ गया, थर्ड जनरेशन में, मतलब ग्रांड वाली, ग्रांड फादर ग्रांड मदर वाली जनरेशन में आ गया। तो अगर प्लस है तो किस में आएगा, ग्रांड फादर में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है ए का ई से क्या संबंध है, ए का इस ए का ई से क्या संबंध है। तो क्या लगेगा, ग्रांड फादर यानी कि दादा। ए है वो ई का क्या लगेगा, दादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे, इसमें तो अगर मान ली नाना या नानी भी होती है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे ना बोला जाए मैटरनल या पैटर्नल जो भी है वो ना बोला जाए उसमें, तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, ग्रैंड फादर ही लेके चलेंगे। ठीक है क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, तो सी एफ का पिता है, तो जी का बी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए आप, ए बी का पति तो आपस में क्या हो गए, दंपति। अगर ए पति है तो प्लस और दंपति है तो इसको दो एरो से दर्शाएंगे, और ये पत्नी है तो ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। आगे क्वेश्चन में बोला है सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है तो नीचे की तरफ आएगा, सी पुत्र है तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, आगे चलो, डी बी की पुत्री है, डी है वो बी की पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री होगी तो इसकी क्या होगी, वो सिस्टर होगी। ठीक है, तो डी इसकी किसकी पुत्री है, बी की, तो इसकी भी ए की भी क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है एफ जी की पुत्री है, एफ है वो जी की पुत्री है। अब इस लाइन में यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, आगे पढ़िए, सी एफ का पिता है, ये जो सी है ये कोई एफ है उसका क्या है, पिता, क्या है, पिता। ठीक है, सी है वो एफ का पिता है। अब पीछे वाली लाइन की तरफ देखिए, एफ है ये किसकी पुत्री है, जी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, जी की, तो पुत्री होगी तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए सी एफ का पिता होगा तो जब इसकी शादी हुई होगी किससे, जी से, यानी
ये आपस में पति पत्नी होंगे तभी तो इसकी ये पुत्री होगी, जी की एफ। ठीक, तो ये क्या है, जी है, ये क्या किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है। ठीक है, अब आगे चलिए। तो जी का बी से क्या संबंध है, इस जी का बी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों दंपति हैं, ठीक है, ये इनका पुत्र है और ये इनके पुत्र की वधू, तो यानी पुत्र वधू। तो जी बी की क्या है, पुत्र वधू। तो इसमें लिख देंगे अपन, जी है वो बी की पुत्र वधू है, यानी पुत्र वधू है किसकी, जी है वो बी की क्या है, पुत्र वधू है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है और जी सी का भाई है, तो जी का अंकल कौन है। अब यहाँ पे देखिए आप, एफ ए का भाई है, किसका, ए का, तो एफ भाई है तो क्या होगा प्लस, किसका भाई है, ए का। ठीक है, ए का हमें पता नहीं ये मेल है या फीमेल है। आगे चलो, सी ए की पुत्री है, सी है वो ए की पुत्री है, तो नीचे की तरफ आएगी जनरेशन, तो सी ए की पुत्री है, तो पुत्री है तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, आगे चलिए, के एफ की बहन है, यहाँ पे के एफ है, के है ये किसकी बहन है, एफ की, तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे चलिए, जी सी का भाई है, जी है वो सी का क्या है, भाई है, तो ये क्या आएगा प्लस। अब इसने पूछा जे का अंकल कौन है, जे का अंकल ना मतलब जी का अंकल कौन है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जो ए है ये इसका हमें पता नहीं मेल है या फीमेल है, तो अपन देखते हैं। ये अपनी होगी फर्स्ट जनरेशन और ये अपनी होगी सेकंड जनरेशन। तो इसमें पूछा है जी का अंकल कौन होगा, जी का अंकल कौन होगा। अगर ये मेल होगा तो ये आपस में कौन होंगे, भाई, एफ हो रही क्या होंगे, भाई, तो एफ जी का क्या हो जाएगा, अंकल। ठीक है, जी का अंकल कौन हो गया, एफ। अगर ये फीमेल होगी तब भी ये अंकल होगा यानी मामा, तो तब भी क्या होगा, मामा। तो इस क्वेश्चन में ये है जी का अंकल कौन हो जाएगा, एफ। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी के चाचा कौन है। अब देखिए आप यहाँ पे, ए है वो बी का भाई है, तो ए है वो बी का भाई है, तो बी का भाई है तो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब आगे चलिए, सी है वो ए का पिता है, ए का पिता तो ऊपर लिखा जाएगा, पिता है तो प्लस। ठीक है, अब आगे चलिए, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, इस लाइन में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। आगे चलिए, ई बी की पुत्री है, ई है वो बी की क्या है, पुत्री, ई है वो बी की पुत्री है, तो क्या आएगा माइनस। अब ये लाइन पढ़िए, डी ई का भाई है, ये जो डी है ये क्या है, ई का भाई है, तो क्या हो जाएगा प्लस, भाई है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जिसने जो जो बोला वो अपने लिख लिया। अब पूछा है तो डी के चाचा कौन होंगे, डी के चाचा कौन होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये अपनी होगी फर्स्ट जनरेशन, ये अपनी होगी सेकंड जनरेशन और ये अपनी होगी थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो किसके चाचा पूछा है इसने, डी के, तो डी के चाचा कौन सी जनरेशन में मिलेंगे, सेकंड जनरेशन में। अपने आप को खुद को मान के चलिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन में आए तो आपके चाचा कौन सी जनरेशन में होंगे, सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड लाइन में देखिए आप, प्लस वाला कौन है यानी ए, तो ए का चाचा कौन होगा, डी, ए डी के चाचा कौन होगा, ए होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो अभी के लिए करते हैं बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।